खुदाई के आखिरी कुछ मीटर जब रुक रुक कर काम सामने आ रहा था, मशीनें टूट रही थी, टाइम बढ़ता जा रहा था, तब इन रैट माइनर्स ने जीत हासिल की थी, जानें बचाई थी। तो आइए बात करते हैं कुछ रैट माइनर्स से जो देहरादून में इस समय मौजूद हैं। तो हमारे साथ ये ग्रुप मौजूद है, हम देख सकते हैं हमारे साथ फिरोज़ कुरैशी हैं, देवेंद्र कुमार हैं, मुन्ना हैं और ये लोग आराम कर रहे हैं, बहुत थके हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और आप लोगों को बधाई भी, धन्यवाद भी कि आप लोग जुड़े हमारे साथ। फिरोज़, पहला सवाल तो आपसे यही है कि उस समय आप लोगों के मन में क्या चल रहा था जब कहा गया जाइए सुरंग में जाइए, अब अंदर बचाना है लोगों को? मन में ये चल रहा था, हमारे जो 41 बंदे वहां पर फंसे हुए जो थे, उनको निकालना हमारा एक टारगेट बन गया था, हमारा मिशन बन गया था एक। उनको हमें निकाल के ही लाना था। जब हम उसके अंदर गए, उसकी सिचुएशन देखी पाइप की, तो हमने बोल दिया हम निकाल देंगे इनको 24 घंटे में। हमने 24 घंटे का बिल्कुल। तो टाइम दिया था उनको। बिल्कुल, तो कैसे अपने आप को समझाया, क्योंकि आप लोग तो दिल्ली के हैं, दिल्ली में काम करते हैं नालियों में, तो किस तरह के हालात थे वहां पर अलग? ऐसा है, दिल्ली में ऑक्सीजन आपको तो पता ही है कितना प्रदूषण है ना। और यहाँ पे क्या प्रदूषण इतना है नहीं, जो गाड़ी घोड़े इतने नहीं चलते, तो इसलिए इधर पाइप में प्रदूषण कम था और थोड़ा बहुत था भी ठंड तो हमने उसे कंट्रोल ठंडा एरिया कर है। लिया। ये ठंडा एरिया है, बहुत अच्छी जगह है, इसलिए हम उसमें काम भी कर चुके। और सारे हमें यहाँ पे, यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने हमें टोटल फैसिलिटी दी थी, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। से मिलने भी आते थे वो यहाँ पे, 5-7 बार आए। और बिल्कुल। जो दिक्कतें आई आपको थी, बहुत दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा, क्योंकि वो 41 लड़के फंसे हुए थे जो हमारे वर्कर थे वो। जी मुन्ना, तो अंदर जाकर आप जब लोग कैसे काम कर रहे थे, आपको रैट माइनर्स कहा गया, आपकी तकनीक क्या रही वहां पर? जब हम गाड़ी खींचते हैं बाहर से मिट्टी की, ऐसा है जी, अंदर हम लोग काम अंदर ये करते हैं। लोग काम करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है, एक तो गुदाली होती है, हिल्टी वगैरह होती है, फावड़े होते हैं। उस चीज से हम खोदते हैं उनको, फिर हाथ से भरते हैं तसलों में। एक हमारे पास ट्रॉली होती है, गाड़ी 4 पहिए की बना लेते हैं बैरिंग वाली। और उस गाड़ी में दोनों साइड में रस्सी बंधी होती है, एक बाहर खींचते हैं, और जो दो अंदर बंदे काम करते हैं दूसरी तरफ, वो खींचते हैं इस गाड़ी को रस्सी से। तो उसमें भर के हम ट्रॉली में भर देते हैं, फिर बाहर खींच लेते हैं। इस तरीके से मट्टी निकालते जाते हैं, पाइप को पुश करते जाते हैं, और हम आगे बढ़ते जाते हैं। जी, तो सांस लेना बड़ा मुश्किल होता है। दिल्ली में जिस तरह की परिस्थितियां थी और उसके बाद वहाँ हालात दोनों अलग अलग हैं। देखिए, दिल्ली में जो हम काम करते हैं, हमारे पास वहां पर ऑक्सीजन के लिए ब्लोवर होता है। ब्लोवर जो हवा हवा के लिए, मतलब हवा हवा देते हैं पाइप के अंदर, तो उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी यहाँ की कंपनी बहुत अच्छी है। यहाँ की कंपनी और यहाँ की सरकार, यहाँ की बहुत बढ़िया लोग हैं, उन्होंने भी सारी फैसिलिटी दे रखी थी हमें। ब्लोवर भी था हमारे पास। जैसे हमें मान लो किसी तरीके से सांस लेने की कोई दिक्कत होती, तो तुरंत वो ब्लोवर चला दिया करते थे। और पहली बात तो कोई ऐसी सिचुएशन आई नहीं हमारे सामने। ठीक है, लेकिन अपने आप को समझाना भी होता है, आप लोगों को भी अपने आप को समझाना होगा कि भाई आगे बढ़ना है। दबाव भी था हर चीज़ का, मन में भी जज्बा भी रहा होगा। हम मन में जज्बा क्या बताएं आपको, हमारे मन में सिर्फ यही जज्बा था कि ये बंदे सारे जो बाहर निकल जाएं सही सलामत, और जो अंदर हैं ये सही सलामत हमें मिलें, और बाहर निकल जाएंगे तो हमें बहुत ही खुशी, बहुत गर्व अपने आप पे महसूस होगा हमें कि हमने ये काम ऐसा कर दिया है कि पूरा हिंदुस्तान हमें याद करेगा, और इनके परिवार वाले हमें याद करेंगे किसने निकाला। बिल्कुल फिरोज, कभी मन में ये लगा, क्योंकि हम लोग भी इंतज़ार ही कर रहे थे, हर घंटे इंतज़ार हो रहा था, 17वां दिन हो गया था, ये कभी लगा आपको कि अंदर जाके किसी की हालत ना खराब हो? क्या मन में विचार आ रहे थे तब? नहीं, वो ऐसा था, मन में तो खैर था भी, और दूसरी बात, उन लोगों से कंटिन्यू बात चल रही थी। एक पाइप वहां पर 8 इंची का बोर कर रखा था, तो उसके द्वारा उनके पास खाना भी जा रहा था, पानी भी जा रहा था। खाने पीने की कोई उनको टेंशन नहीं थी, स्टॉक हो चुका था उनके पास काफी। और उनसे कंटिन्यू बात चल रही थी, उनसे पता कर रहे थे तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम कैसे हो। तो वो सब चीज बता रहे थे, हम बिल्कुल फिट हैं। और हमने अंदर जाकर देखा तो वो एकदम फिट थे। वो हम लोगों को देखकर बिल्कुल खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि
कि उनको दोबारा नई जिंदगी मिल गई हो शायद। बिल्कुल। टाइम का भी दबाव रहा होगा और अब ये भी लग रहा होगा कि हाथ से समय निकलता जा रहा है, अब अगले ही कुछ फिर भी कुछ मीटर खुदाई बची हुई थी। नहीं हुए थे, उनके हौसले पक्के थे। जब हम अंदर गए थे तो क्या था, जब मशीन जो बेकार हो गई थी, जब वो थोड़ा सा शांत हुए थे, बोलने लगे हमें उम्मीद नहीं रही थी। अब जब तुम्हारा हमने नाम सुना, जब तुम पूरी तुम्हारा टीम का 12 जो लड़के हो तुम्हारा सबका नाम सुना, जब हमें थोड़ी सी तसल्ली आई, हाँ अब हो जाएगा काम। हम चलते रहे, जब उनके पास पहुंचे उनके हौसले और बढ़ गए। जब उन्हें हमें हमारे 4 लड़कों ने एंट्री करी उसके अंदर, तो उन्होंने बाद में मेरे को बुलाया अंदर। उनको इतने हौसले बुलंद थे, बोल रहे थे हम टेंशन फ्री हैं, अंदर आप लोग आ गए, अब हम हमें बिल्कुल परेशानी नहीं है। उन्होंने हमें गले लगाया, अपने सीने से लगाया, उन्होंने बहुत प्यार दिया और चॉकलेट भी खिलाई उन्होंने मेरे को। तो आपको चॉकलेट भी खिलाई और अड़चने तो कई रही होंगी, कुछ जिक्र करना चाहेंगे उस समय क्या क्या हुआ? 32 इसकी सरिया आई थी, सेटरिंग पाइप आई थी, और काफी सेटरिंग प्लेट भी आई थी। तो उनको गैस कटर से काट काट के उनको बाहर निकाला। जो पाइप के सामने आ जाती थी ना, तो उनके जरिए पाइप अंदर नहीं बढ़ता था, तो उनको काट के साइड में से निकाला। उसके बाद में फिर मट्टी खोदी, फिर पाइप कुछ करा। इस तरीके से हम चलते रहे चलते रहे। एक तरीके से हमने सुरंग बना दी, मतलब पाइप बढ़ाते रहे, सुरंग बनाते चले गए हम। ऊपर वाले ने हमारा सक्सेस कर दिया खुद। हम बहुत खुश हुए वहां जाने के बाद, जितना वो खुश नहीं हुए जितना हम खुश हुए उनको देखकर और उनको बाहर निकालने के बाद। बिल्कुल, तो ये हमने बातचीत का अंश दिखाया है जो हमने रैट माइनर से बात की है। वाकई में इन लोगों का काम बेहद सराहनीय था और जिस तरह से हमारे 41 मजदूर निकलकर सुरक्षित बाहर आए, और एक वो बात जिस तरह से कही, जो पहले उन्होंने रैट माइनर को देखा जो मजदूर फंसे हुए थे, एक चॉकलेट उन लोगों ने इन्हें खिलाई थी।